हेलो। यस विनय। हाँ हाँ, अभी बस ये शुरू होने वाला। हाँ, तुम उसमें कर दो ना यार। अभी आज का इशू है बस। आज का ही इशू है बस, अभी कर सकते हो तो पॉसिबल हो तो कर लो। एक काम करो, 7 से 8 तो रिकॉर्ड करो। हम्म। चलो करो। वो तब तक विनय को बुला ले, उसको सूर्य को बुला लेना, फिर सेट करा देना, फिर टाइम हो गया ना। तो 8 बजे तक हो जाएगा ना, तब तक थोड़ा हेल्प कर दो यार। पता नहीं, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हो जाएगा। तो 8 बजे के बाद वो सूर्य रिकॉर्ड कर लेगा। आज क्या करा दो बस, फिर कल से हाँ, डेमो क्लास दे रहा हूँ आज लोगों को। वही सब लोग यार जुड़ेंगे अपने टूल किट वगैरह से। हाँ, डेमो दे रहा हूँ अभी तो। डेमो की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अभी। हाय लव यादव, कैसे हो? ठीक ठीक, मैं लिंक लिंक भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके। हाय लव, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रहे आ रहे। ओके। आ जाने दो सबको। हाँ, सभी लोग म्यूट कर लीजिए खुद को।
सभी लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं एंड वीडियो को भी। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ। कौन सा चार्ट ओपन है अभी? हेलो? हेलो दीपक, यस। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। विनय क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो गया? अभी कौन सा चार्ट ओपन है मेरा? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि अभी सब लोगों तक मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मैं अभी कौन सा चार्ट ओपन करके रखा हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे बताइए जिससे मुझे पता चल जाए मेरी स्क्रीन विजिबल है। 50-50। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ नर्सिंग एंड फील्ड से हैं, तो कोई नहीं, शुरू करते हैं। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे पिछले 3-4 साल से। कुछ लोग नए जुड़े हैं, आप लोगों ने मेरी रिसर्च देखी होगी। हम लोग स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना शुरू करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि हाँ, कि नॉर्मली ट्रेडर्स गलती कहाँ पे करते हैं। चलिए,
कोई भी अगर वॉइस या कुछ भी इंटरप्ट हो तो प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके मुझे बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड मैसेज में इंटरेक्शन बनाए रखिएगा। अभी इन्वेस्टमेंट सभी लोग कर रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में। कुछ लोग लर्न करके कर रहे हैं एंड कुछ लोग टिप्स पर बेसिस अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में कुछ नहीं होता है, जो भी उनको बाहर से ऊपर से या न्यूज़ चैनल से जो टिप्स मिल जाती हैं उनके बेसिस पर वो अपना पूरा काम करते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है मेरी ब्लैक कलर की जो है, हेलो? हाँ दिख रही है। ओके ओके। अभी हम लोग जब लर्न करते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो अभी स्टॉक मार्केट को बेसिक से पकड़ रहे हैं, बट जो लोग कुछ लोग लर्न कर रहे हैं एंड स्टिल वो लोग लॉस मेकिंग हैं, उसके पीछे का रीजन मैं आपको एक बता देता हूं। देखिए क्या होता है, मार्केट एक साल में 12 मंथ होते हैं और मार्केट को जो पैसा देना होता है वो सिर्फ 3 और 4 मंथ में पूरे साल का पैसा आपको देकर जाता है। अभी 3 और 4 मंथ अगर आप इनको अवॉइड कर दोगे, किसी की नॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। स्वाति जी एंड विवेक सर आप भी कर सकते हैं। हाँ स्वाति जी म्यूट कर लीजिए खुद को। वॉल्यूम कम क्यों आ रहा है? चलिए मैंने कर दिया आपको। स्वाति जी अनम्यूट। लेट ज्वाइन किया है काफी लोगों ने। विनय सर देखिए, ये अभी किसी की रिक्वेस्ट आ रही है क्या ज्वाइनिंग के लिए? ठीक है चलिए। अभी लोग क्या करते हैं, 7 to 8 मंथ जो रहेंगे वो मार्केट साइडवेज रहता है। अभी जिन लोगों ने थोड़ा लर्न भी कर लिया स्टॉक मार्केट, सपोज उनने ब्रेकआउट सीख लिए, उनको समझ में आ गया ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ये अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ट्रेडिंग व्यू से लेके एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। कुछ लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ लोगों ने आईसीटी सीख लिया, बट इन तीनों के मार्केट अलग अलग होते हैं। आप इन तीनों को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं, जो सितंबर 2024 से मार्केट रहा 6 अप्रैल तक, इस मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट आपके चलने नहीं वाले हैं। ये जो ब्रेकआउट है ना, ये आपके 75 to 80% ब्रेकआउट आपके फेल होने थे। आप जाके इसको बैक टेस्ट कर लो कि कितने ब्रेकआउट इसके बाद स्टॉक्स में चले हैं। रीजन क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज था, ब्रेकआउट कभी नहीं चलेंगे।
7 अप्रैल के बाद से अभी तक का टाइम, लगभग 1 मंथ पहले तक का टाइम जो था, उसमें आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते थे। जब भी मार्केट में मोमेंटम होगा वो 2-3 मंथ आप ब्रेकआउट पर आ सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अच्छी ट्रेडिंग है, बट इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। जो वो बाकी के 7-8 मंथ है ना, उस पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी सीखने के बाद भी लोग गलती क्या करते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने एक पर पकड़ बनाते हैं और वो हर मार्केट कंडीशन में वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब तो मेरे प्राइस ना मेरी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी और बहुत मुझे प्रॉफिट होने वाला है। कभी प्रॉफिट नहीं होगा, इवन प्राइस आएगी नहीं, वो ऊपर ऊपर से भागती रहेगी और आप देखते रहोगे पर्टिकुलर स्टॉक्स 20-30% मूव कर गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कंडीशंस को देखकर हमें अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनके लूप होल्स क्या हैं, उन सबको कवर करेंगे हम और हर टाइप की ट्रेडिंग को सीखेंगे। जब मार्केट हमारे फेवर में होगा, मोमेंटम में होगा, तब हम ब्रेकआउट भी ट्रेड करेंगे। जब हमारे मार्केट अगेंस्ट होगा या साइडवेज होगा, हम स्मार्ट मनी पे शिफ्ट होंगे, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग जोन को ट्रेड करेंगे। और मैं इतने बेसिक से सारी चीज़ें सिखाऊंगा, इवन अभी भी आप लोग देखते होंगे तो हमारे 50-60% स्टॉक्स न्यूज़ चैनल्स पर आ जाते हैं। उनके पीछे का कोई और लॉजिक नहीं है। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस के बाद हम जब स्टॉक को फाइंड करते हैं और वहां से वो निकलता है, तो हमको दिखना शुरू हो जाता है कि कहाँ से निकलेगा स्टॉक, कितना ऊपर जाएगा, किसको टच करके नीचे आएगा। इवन मैं आपसे एक और चीज को शेयर करूंगा, लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। देखो अभी बहुत सारे लोग अभी नए हैं तो वो नहीं समझेंगे, बट जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और मुझे शायद ही 2-4 लोग ऐसे मिले हों जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑप्शंस में करके प्रॉफिट में है। सब लॉस करते हैं इधर पे, और लोग जाके लैक्स ऑफ रुपीस के कोर्स बेच रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपए लेते हैं और ब्रेकआउट सिखा के उनका लॉस कराते हैं। ये तो चलो ठीक है, लर्निंग फीस के नेम पे ले लिया, बट जो वो 3-4 लाख रुपए लॉस करते हैं ना, अभी एक सर ज्वाइन करेंगे आपको थोड़ी देर के बाद, वो लगभग 85 लाख रुपीस के लॉस में है। रीजन 100 रुपए का प्रीमियम इधर पे था, ब्रेकआउट हो गया, 150 पहुंच गया, अब आप इधर जाके बाई कर रहे हो। ये थोड़ा सा साइडवेज रहेगा ना इधर पे, तो ये प्रीमियम वैसे भी 130-140 के बीच में आ जाएगा, और थोड़ा सा पुल बैक ले लिया आपका एसएल चला जाएगा। कितना बड़ा एसएल लोगे आप? 20-30 पॉइंट्स का। एक लॉट पर कितना रिस्क लोगे आप? 2-2.5 हज़ार रुपए, है ना। आपका इधर पे लॉस हुआ और फिर वो साइडवेज रह के वो फिर निकल गया, और आप हमेशा फाइंड करते रहते हो कि मेरा लॉस क्यों हो जाता है। मैं बोलता हूँ अगर आप ब्रेकआउट के बाद आपने अगर किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप, मैं लिख के दे सकता हूँ 75% ऑफ द चांसेस हैं कि आप लॉस करने वाली हो इधर। या तो इधर पकड़ो, मैं अब सिखाऊंगा आपको कि ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉक को कैसे पकड़ना है। ब्रेकआउट हो गया उसके बाद उसको कितना भी प्रॉफिट देने दो, हमको चेज नहीं करना है। पहली बात, थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाए रखिए, मुझे पता चलता रहता है सब लोग एक्टिव हैं या नहीं, तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग, मुझे भी क्लैरिटी मिलती रहेगी मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है आप लोगों तक या नहीं। हाँ सही आ रही है अभी तक। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, ये एक ट्रेडिंग व्यू एक ऐप होती है, ऐप क्या वेबसाइट है, इसको आप जब सर्च करोगे तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। इस पे जाके आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। इसको जब क्लिक करोगे आप, तो इधर से जाके आप क्लिक करोगे तो साइन इन आपके वेबसाइट से हो जाएगा। फ्री वेबसाइट है, इसको फ्री में यूज़ करना है, इसका कोई प्रीमियम वर्जन नहीं खरीदना। मैंने इसमें लॉगिन करके रखा है पहले से, तो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। और साइकोलॉजी की बात हम सबसे ज़्यादा करेंगे। देखो,
जब इधर पे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके टाइम फ्रेम ओपन हो जाएंगे, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे। इनको आप अपनी विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से, तो वो सामने से डिस्प्ले होने लगेंगे। उसके जस्ट बगल में ये कैंडल्स का आपको एक फॉर्मेट दिखेगा जिसमें बार कैंडल्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। जनरली आप अभी जापानीज कैंडल स्टिक को हाँ कोई भी किसी को कुछ भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, एंड फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इधर से यहाँ पर जब आप आओगे तो ये बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। इस पर जब क्लिक करोगे तो इसमें आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। अभी जब टेक्निकल सीखेंगे ना हम, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना वो सारा कुछ आएगा, वो बेसिक रहेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, साथ में ये हॉरिजेंटल अगर रे आपको करना है, खींचना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये इस तरीके से आप इसको जब यूज़ करना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे काम की चीज़ होने वाली है वो होने वाली है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल। इसके बाद नीचे आएंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्लिक कर लेना, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस एंड डेट रेंज, एंड रेक्टेंगल। वो अपने यूज़ 2-3 दिन जब आप यूज़ करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, आप 1-2 दिन में इसको मास्टर कर लोगे। अभी देखो आगे चलते हैं हम, अब फिर से आते हैं हम अपने चार्ट पे। कोई भी प्राइस होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। कोई भी प्राइस होता है, कमोडिटी का प्राइस हो या शेयर का प्राइस हो, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सपोज ओपन वो 100 रुपए पे हो रहा है, उसके बाद वो उसने एक हाई लगा दिया 120 रुपए का सेम डे में, उसके बाद उसने एक लो लगा दिया 80 रुपए का, और जाके 95 रुपए पर वो क्लोज हो गया। तो इसको डिनोट करने के लिए लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करे। किसी ने इसको ऐसे डिनोट कर दिया कि ये ओपनिंग प्राइस है इसका 100 रुपीज, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है 95 रुपए। इसने एक हाई बनाया 120 रुपए का, एक लो बनाया इसने 80 रुपीज का, और ये उन्होंने पैटर्न बना दिया कि इस तरीके से इसको रीड करो। किसी ने इसको हिकेनाशी कैंडल स्टिक के रूप में डिनोट किया। ये देखो, अब ये कैंडल स्टिक है ना, अब लाइन चार्ट करोगे तो आपको प्राइस ऐसा दिखने शुरू हो जाएगा। आप स्टेप लाइन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कॉलम्स करोगे, इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। बार कैंडल्स जो मैंने समझाई हैं आपको, वो इस तरीके से दिखेंगी। तो अलग अलग टाइम पर लोगों ने अलग अलग तरीके से प्राइस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वीनियंट हो जाए उसको डिनोट करने के लिए चीज़ों को किया। अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज में आ रही है ना, वो जापानीज कैंडलस्टिक आ रही है। अब जापानीज कैंडलस्टिक क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। जापानीज कैंडलस्टिक में आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। बीच वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, ये भरा हुआ होगा या खाली, वो जब हम अभी उसको चेक करेंगे तो दिखेगा। बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और ये ऊपर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं विक। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए है। अभी इसमें हम लोग कैसे प्राइस को डिनोट करेंगे। सपोज एक प्राइस 1000 रुपए पर, इसमें ये ओपनिंग होता है, इसका बता दूं फिर से मैं, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है और ये इसका लो है, और इसने एक ये हाई बनाया है।
किसी को कुछ समझ में ना आए ना, वो मैसेज कर सकता है, अनम्यूट करके पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। ये ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस ओपन ऊपर गया है। चलिए, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस ग्रीन में बंद हुआ है, ऊपर बंद हुआ है। रेड कैंडल जो भी हमारी बनेगी, मतलब प्राइस में गिरावट आई है। सपोज 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 80 रुपए पे क्लोज किया। ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस कुछ ना कुछ रुपए ऊपर बढ़ के बंद हुआ है। अब हमने लिया ये 1000 रुपए पे ये प्राइस ओपन होता है, ठीक है। 1000 रुपए पे ये ओपन होता है। अब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इस पूरे दिन, ये सपोज रिलायंस की कैंडल स्टिक है वनडे की, ऊपर नीचे बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। सेलर्स आए और उन्होंने इस प्राइस को गिराना शुरू किया और ये 970 तक ये गिर गया प्राइस। उसके बाद बायर्स ने इसको सीधा ऊपर उठाया और ये 1100 तक लेके गए इसे। फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कुछ सेलर्स एक्टिव हुए और उन्होंने इसको 1050 पर क्लोज करा दिया। मतलब जब 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है तो रिलायंस का जो शेयर था वो 100 रुपए पे, 1000 रुपए पे ओपन हुआ। शाम को जब 3:30 पर मार्केट हमारा बंद हुआ, तब क्लोजिंग प्राइस था उसका 1050 रुपए। और इस पूरे दिन में उसने एक लो लगाया 970 रुपए का और एक हाई लगाया है 1100 रुपए का। कितने इजीली इसमें डिनोट हो गया, हमको बहुत लाइन चार्ट और वो सब नहीं करना पड़ा, हमें एक बार में दिख रहा है। ये इसकी बॉडी है, ग्रीन कलर की ये कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर गया है। 1000 से 1050 पे बंद हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है, एक लो लग गया, एक हाई लग गया। अब इन द सेम वे कोई शेयर है, चलो टीसीएस का शेयर है, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी हम पूरी समझेंगे। ये सिर्फ अभी कैंडल स्टिक समझ लो आप। ये डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं। हम जब थोड़ा और एडवांस चलेंगे ना, तब हम अलग अलग पैटर्न सीखेंगे कि जापानीज से अलग भी जो कैंडल स्टिक होती हैं उनको कैसे यूज करना है। अब देखो, ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस में गिरावट आई है। सपोज ये 500 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा रेड कैंडल के लिए, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, और जो विक है वो बताएंगे हमको हाई और लो, ठीक है। अब ये एक रेड कैंडल बनती है, अब ये रेड कैंडल बनती है। सपोज कोई हमारा ये 800 रुपए प्राइस है एसबीआई का, ₹800 पे एसबीआई ओपन कर रहा है। उसके बाद कुछ बायर्स आए और इसको 830 रुपए तक इन्होंने इसको हाई पर लेके गए। फिर यहां से कुछ सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को गिराया, नीचे तक गिराया, और ये 750 रुपए तक इन्होंने प्राइस को नीचे गिरा दिया। फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इन्होंने 780 रुपए पर इसकी क्लोजिंग करा दी। ये इसका लो पॉइंट हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। मतलब ये जो हमारा एसबीआई का चार्ट है, हमको दिख रहा है 800 रुपए पे प्राइस ओपन हुई थी और 780 पे क्लोज हुई है दिन में। इसी बीच इसने 830 का हाई लगाया है और 750 का लो। तो सिर्फ हम एक कैंडल को देखकर ये जज कर सकते हैं कि पूरे दिन में एसबीआई का मूवमेंट क्या है, ठीक है। अभी जब हम
फिर से आएंगे इस पे, तो हम अभी देखो ये चार्ट देखो आप लोग, ये देखो कैंडलस्टिक किस टाइप की होती है। ये इस कैंडल को फोकस करो, इस कैंडल पे, ठीक है। अब इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, चीजें नोटिस करिए। ये ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस यहां पर ओपन हुई है, प्राइस यहां पर क्लोज हुई है, और ये जो विक दिख रही है मतलब एक इसने लो बनाया होगा इधर पे, और पूरे दिन में इसने एक हाई बनाया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। इसके जस्ट बगल में आपको एक रेड कैंडल भी दिख रही होगी। रेड कैंडल को अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे तो इसमें छोटी सी विक है ऊपर, बस ये देखो रेड कैंडल है, इसका मतलब प्राइस में गिरावट आई होगी। प्राइस ने यहां ओपन किया, यहां पर क्लोज किया, छोटा सा हाई बनाया प्राइस ने, और ये एक लो पॉइंट बनाया, बस इतना सिंपल है। अभी इसी बेसिस पे आप किसी भी कैंडल को रीड कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडेक्स का चार्ट है। अब देखो इसको, प्राइस को देखो, हम पूरा डिनोट करते हैं इसके प्राइस को। ये प्राइस यहाँ पे ओपन हो रही है, क्या प्राइस है हमारा 24,635। क्लोज कहाँ पे हो रही है 24,824। लो लगाया है इसने एक 24,523, और एक हाई लगाया है 24,867। हो गया पूरा कैंडल स्टिक। ग्रीन है तो ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके बंद हुआ है। अब आप इसी तरीके से किसी भी कैंडल स्टिक को देख सकते हो। जैसे ये कैंडल है तो ये 24,940 पे ओपन हुई, ऊपर गई 25,079, इसने एक हाई बनाया, फिर नीचे आई लो बनाया एक, और इधर पे जाके क्लोज हो गई। अब कोई भी कैंडल हो तो आप इस तरीके से इसको रीड कर सकते हो। ये देखो आप, ये कैंडल है 24,300 ओपनिंग प्राइस हुई, क्लोजिंग प्राइस 24,370, एक हाई और एक लो बनाया। अभी किसी को डाउट है तो वो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, बताना ज़रूरी है। बहुत सारे मेंबर्स हमारे कैंडल स्टिक को भी समझना चाहते हैं। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैसेज में पूछ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। कोई भी डाउट है किसी को, टाइप मैसेज में टाइप करके मुझे यस और नो में आंसर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा, काफी बेसिक है। अब हम जो, ये तो कैंडल स्टिक है, हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ के आगे बढ़ेंगे। अभी सपोज हम एक कैंडल को ऐसे देख रहे हैं, एक कैंडल है ये। अब एक तो हो गया कि हमने देख लिया कि ये लोग बोलते हैं कि हैमर कैंडल है, एंड हैमर कैंडल का मतलब जहां पे आ जाए तो बाई कर लो। बट इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी समझो आप, कभी एक वर्क करेगी, कभी ये वर्क नहीं करती है। सपोज एक कैंडल ये बनी हुई है, ठीक है, हो सकता है इसमें विक हो ही ना, बहुत सारी अभी आपने देखी होगी, सीधा डायरेक्ट प्राइस यहाँ ओपन होके यहाँ पे क्लोज कर रहा है, विक हो ही ना, या छोटी मोटी विक हो, छोटा सा लो बनाया। बट इस कैंडल को देख के आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, आपको सिर्फ साइकोलॉजी के बेसिस पे समझना है पूरी ट्रेडिंग को। मैं इस टाइप की अगर कैंडल को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि एक बार जब ओपन हुई प्राइस यहाँ पे, तो सेलर्स ने उसको थोड़ा तो डाउन किया, मतलब बायर्स इतने एक्टिव थे कि उन्होंने पूरा प्राइस को ऊपर जाके क्लोज करा दिया।
सेलर्स आई नहीं इस प्राइस में, एक भी बार उन्होंने इस कैंडल में नीचे की तरफ प्रेशर नहीं बनाया कि यहां पे बिग बन जाए कोई भी। इतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग थी। इस कैंडल को देखो आप, इस कैंडल को जब देखोगे तो ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है एंड लो ये बना है। मतलब प्राइस यहां पे ओपन हुई थी और सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को यहां तक गिरा दिया। सपोज ये 100 रुपए था, 95 रुपए तक गिरा दिया, बट इस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हो गए और इस पॉइंट पर इतने बायर्स एक्टिव हो गए कि उन्होंने पूरी प्राइस को फिर से ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज करा दिया। मतलब इसको देखकर लग रहा है कि कितनी एग्रेसिव बाइंग आई है नीचे से, कि उन्होंने मौका नहीं दिया किसी भी सेलर्स को। इसी तरीके से जो रेड कैंडल है, सपोज इस तरह से कोई रेड कैंडल है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये इसका हाई, ये इसका लो। अब इसको देखकर देखो क्या साइकोलॉजी होती है हमारी। रेड कैंडल है बट ये विक देख रहे हो, कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद बायर्स ने इसको ऊपर ले गए होंगे इस प्राइस को। हो सकता है ये 100 से इन्होंने 103 रुपए तक ऊपर लिया हो, बट इस प्राइस पे सेलर्स एक्टिव हुए बहुत ज्यादा और उन्होंने पूरी प्राइस को नीचे की तरफ क्लोज करा दिया, जाके इसको 93 पे क्लोज करा दिया। इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसको मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस साइकोलॉजी समझते जाओ इनकी पूरा। ये प्राइस इस तरह की कैंडल दिख रही है, मतलब ओपन यहां पर होती है कैंडल और इसने सीधा इधर पे इन्होंने क्लोज करा दिया इसको, ठीक है। मतलब बहुत एग्रेसिव सेलर्स हैं, इन्होंने एक बार भी मौका नहीं दिया बायर्स को कि वो ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाएं। उन्होंने सीधा डायरेक्ट ओपन कराया और नीचे की तरफ क्लोज करा दिया। अभी जब आप चार्ट पे चल के देखोगे और कुछ इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, देखो कुछ इस टाइप की भी आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब देखो इस कैंडल को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, यहां पर ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, यहां पर ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, दोनों तरफ से बड़े बड़े रिजेक्शंस आ गए हैं। प्राइस नीचे जा रही है तो बायर्स एक्टिव होकर इसको ऊपर लेके क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जा रही है तो सेलर्स आके इसको नीचे क्लोज करा रहे हैं और प्राइस हो सकता है 100 से 101 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रही हो। बड़े बड़े दोनों तरफ से रिजेक्शन आ गए प्राइस में, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से बायर्स और सेलर्स अपनी दम लगा रहे हैं। तो इस टाइप की जो कैंडल स्टिक बनेंगी ना, इनका कोई भी कलर हो, ये इनडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं। इनका एक्चुअल कोई मैं बोलूंगा इनका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहता है कि इनके बेसिस पर आप कोई ट्रेड प्लान कर पाओ। आपको इनको देखकर सिर्फ इतना पता चलेगा कि बायर्स और सेलर्स में दमदार फाइट चल रही है। चार्ट पे जाके जब हम देखेंगे तो कुछ बेस कैंडल्स आपको दिखेंगी। ये देखो आप, ये छोटी सी कैंडल, या दोनों तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है कैंडल्स में, एक छोटी सी रेंज में लॉक हो गई। अब इसका रेड कलर भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता था कि प्राइस 247 से जाके 301 पे बंद हो रही है, छोटी सी रेंज में पूरी हमारी ट्रेडें हो गई है। इवन इस कैंडल को देखो आप, इस कैंडल को, अब ये रेड है ग्रीन है क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी छोटी कैंडल है कि बायर्स और सेलर्स में बहुत ज्यादा फाइट चली, उन्होंने पूरे प्राइस को लॉक करके रखा है। अब ये ग्रीन कैंडल भी होती तो भी इसका कोई सेंस नहीं था, क्योंकि इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है इस कैंडल का, इसमें कोई मूव नहीं है। जस्ट बगल वाली देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा, यहां से प्राइस ओपन हो रही है, सेलर्स उसको नीचे ही नहीं ले जा पाए, सीधा ऊपर गई प्राइस, ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमको बनती दिखी है। ग्रीन कैंडल का साइज देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बायर्स काफी एक्टिव है। ये वो कैंडल जो अभी मैंने बताई, सेलर्स ने एक बार नीचे किया प्राइस को, बट प्राइस फिर से ऊपर जाके क्लोज हो गई। इसी साइकोलॉजी को आपको अपने माइंड में रखना है, इसी तरीके से आपको कैंडल्स को देखना है। अभी मुझे डाउट बताओ आप लोग, किसी को डाउट आया है इस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, या जो भी अभी मैंने बताया आपको
कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैं आगे समझाऊंगा, ये सिर्फ कैंडल्स की साइकोलॉजी समझाई है मैंने। ठीक नहीं है, भाई अभी तक ठीक है। ठीक ठीक है, हाँ ये बेसिक था। चलिए, तो कैंडलस्टिक मैं कंप्लीट मान के चलता हूँ। अभी कुछ कैंडल्स के नेम मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो साइकोलॉजी के बेसिस पर ही आपको याद रखने हैं, उनको कोई माइंड में फिक्स नहीं करना है। आप कैंडल का साइज देखोगे, उसमें रिजेक्शंस देखोगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। ये सिर्फ एक बेसिक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में कैंडल स्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है। जब आप कुछ ब्रेकआउट्स भी आप कभी कभी आप ट्रेड करोगे, उधर इनका इंपॉर्टेंस बन जाता है, बाकी इनका कोई यूज़ नहीं होना है। जो इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं मार्केट में, इसमें थोड़ा बहुत विक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इनको हम हैमर बोलते हैं, हैमर कैंडल। इसके जस्ट अपोजिट एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। हैमर मतलब वो हथौड़ा टाइप, हथौड़ा दिख रहा है ना, ये उल्टा हथौड़ा हो गया, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, जो बेस कैंडल्स बनती हैं, वो इस तरीके से बन जाती हैं, छोटी छोटी बनेंगी, प्राइस बहुत कम रेंज में लॉक हो जाएगा, इनको बेस कैंडल्स बोलते हैं। इनको डोजी भी बोलते हैं हम। इसके बाद जो जिनकी रेंज बड़ी होती है, इस तरीके की कैंडल्स, इनको बोलते हैं मारुबुजू कैंडल। ये सब वो जापानीज नेम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इनको मारुबुजू कैंडल्स बोलते हैं हम। ठीक है, बस इनको याद रखना है। अभी चलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक होता है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, जो काफी लोग जानते होंगे, काफी लोगों के लिए नया होगा। एक होगा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, मैं दोनों समझाऊंगा, एक अभी पढ़ेंगे हम, और दूसरा हम पढ़ेंगे 5th-6th क्लास के बाद, जब ट्रेंड एनालिसिस का टाइम आएगा तब वहां पढ़ेंगे हम। नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे, बट ना चीज़ें कंसोलिडेट होती रहेंगी, कभी आपको इशू आता है तो पॉइंट्स आप याद कर पाओगे। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी शेयर जो होता है या इंडेक्स, वो हमेशा इस तरह से मूव नहीं करेगा कि आप सोच रहे हो कि सीधा ऊपर चला गया और सीधा डाउनफॉल आ गया। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना, इस तरीके से आगे बढ़ता है। इवन ये देखोगे आप, इसका चार्ट देखोगे निफ्टी का, देखोगे ना, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर नीचे आ गया, ऊपर चला गया। एंड इवन कोई भी आप बैंकिंग का कोई भी चार्ट खोल लो, ये देखो आप, ऊपर जाएगा, नीचे, फिर ऊपर आ गया, नीचे आ गया, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं वेव के फॉर्म में। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर में ट्रेंड एनालिसिस होता है, उसमें हम क्या सीखते हैं। सपोज प्राइस यहाँ पे कोई ओपन हुई प्राइस, उसके बाद ये ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, इसने एक हाई बनाया, यहाँ पर ओपन होके इसने एक हाई बनाया, फिर नीचे आई और फिर से ऊपर जा रही है, और जो पिछला हाई था इसने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर इसने एक लो पॉइंट बनाया और फिर से ऊपर चली गई, फिर से नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है। इसने फिर से अपने एक हाई जो बनाया था, एक और हाई, उसको ब्रेक किया और एक लो का फॉर्मेशन किया। तो आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो हमारा हाई बन रहा है,
ये जो हमारा हाई बन रहा है ये पिछले हाई से ऊपर है, तो इसको हम बोल देते हैं हायर हाई। हायर हाई क्यों? क्योंकि ये पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। कोई देखिए टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस बेसिक समझाने के लिए है। आप भूल भी जाओगे कि इसको हायर लो लोअर हाई बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस जस्ट समझाने के लिए। इसने अपना एक और हाई मेड किया, एक और हाई बनाया इसने। सिंपली ये एक लो बना था और ये भी एक लो बना है, बट ये लोअर हाई, हायर लो। ये एक लो बना, ये एक लो बना है, ये भी एक लो बना है, बट ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर बना है, तो हम इसको हायर लो बोल देंगे। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, फिर हायर हाइज बनेंगे, हायर लो बनेंगे। इन द सेम वे प्राइस इस तरीके से गिर रही है, प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे फॉल करके ये एक ऊपर इसने हाई बनाया और सीधा गिर के फिर इसने एक लो पॉइंट बना दिया। ठीक है, फिर से एक हाई पॉइंट बना रही है, फिर से एक लो पॉइंट बना रही है, फिर से हाई पॉइंट, फिर से लो पॉइंट, फिर से हाई। अब ये हाई देखोगे आप तो पिछले हाई से नीचे है, तो इसको हम लोअर हाई बोल देते हैं। ये लो पिछले लो से और नीचे बन रहा है, तो इसको हम लोअर लो बोल देते हैं। इसी तरीके से हम डिनोट कर देते हैं इनको। नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं, उसको हम देखते हैं। अभी देखो, कोई प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे जाने के बाद वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर इसने एक और बनाया। अब ये देखोगे तो ये इक्वल लो भी बोल सकते हो इनको, लेकिन ये हाई था, इसके बाद ये हाई बना, अब इसके बाद ये हाई बन रहा है, इसके बाद और ऊपर प्राइस गई, फिर नीचे आई, फिर इसने एक हायर हाई बनाया और फिर से ऊपर चली गई, है ना। इसी तरीके से वो आगे बढ़ रही है एक वेव के फॉर्मेट में। ये देखो आप, फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हुई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, इस तरीके से प्राइस आगे बढ़ती रहेगी। एंड इवन इसको गिरना भी होगा तो उसी के फॉर्मेट में वो गिरेगी। देखो इसको, इसका डाउनफॉल भी देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, ये देखो आप, प्राइस यहाँ से डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और यहाँ पे जाके इसने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करी। तो वेव के फॉर्मेट में प्राइस गिर भी रही है, वेव के फॉर्मेट में प्राइस बढ़ भी रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट इसकी लर्निंग है, अब देखिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के आपने नाम सुने होंगे। अप ट्रेंड इसी को बोलते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है और अपने जो रीसेंट का जो पिछला हाई बना रही है उसका हाई ब्रेक करते हुए फिर ऊपर निकल जा रही है, फिर जो इसने रीसेंट हाई बनाया फिर ऊपर निकल गई उसके, फिर रीसेंट हाई बनाया फिर इसके ऊपर निकल गई। मतलब ये हाई बनाते हुए, नए हाईज बनाते हुए जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। कि प्राइस हमारी अप ट्रेंड में आ गई, लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं इसके, और हाई हाई पे हाई ब्रेक हुए जा रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं? डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, अपने लो को ब्रेक किए जा रही है। ये देखो, ये हाई बन रहे हैं, ये तो ब्रेक हो ही नहीं रहे हैं, लो ब्रेक होते जा रहे हैं, जो लो रीसेंट लो बन रहे हैं ना वो ब्रेक हो रहे हैं। ये देखो आप, तो इसको हम बोल देते हैं डाउन ट्रेंड। साइडवेज क्या होता है?
साइडवेज का मतलब होता है प्राइस कुछ कर नहीं रहा, बस ऊपर नीचे ये घूम रहा है। साइडवेज हो गया, एक रेंज में फंस गया है, पूरे टाइम उसी में टाइम पास कर रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर के स्टॉप लॉस खा रहा है, नीचे के स्टॉप लॉस खा रहा है। इस तरीके से प्राइस घूमता रहता है। ये हमारा साइडवेज ट्रेंड हो गया। अभी देखो, जनरली जो पुराने लोग पुराने ट्रेडर्स होते थे वो ना सिर्फ बेसिक ट्रेंड एनालिसिस करके अपने ट्रेडिंग करते रहते थे। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं सिखाऊंगा आपको, बेसिक भी सिखाऊंगा, इसके बाद एडवांस भी सिखाऊंगा। वो क्या करते थे, उनका मानना था कि सपोज प्राइस ने एक हाई बनाया है, ये 1000 रुपीज़ का हाई था, तो वो लोग वेट करते थे कि कब ये 1000 ब्रेक हो और मैं एंट्री कर लूँ इधर पे, और मेरा प्राइस ऊपर निकल जाएगा। मैं इधर पे कहीं एंट्री करूँगा और ये यहाँ पे वो 1100-1200 चला जाएगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर लूँगा। फिर वो नीचे आएगा, मैं फिर ऊपर सेल करूँगा, फिर वेट करूँगा कि प्राइस फिर से 1100 का जो रिसेंट हाई बना है वो कब ब्रेक हो रहा है और मैं उस पर एंट्री कर लूँगा। इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो लोग स्ट्रक्चर ब्रेक पर ट्रेड करते थे। ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर। जैसी प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने जा रही है तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो रहा है। लेकिन ये हाई बना है, अब हाई ब्रेक कब होते हैं, जब बायर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, ये पुराने टाइप की ट्रेडिंग थी, बट सीखना ज़रूरी है, तो हम सीखेंगे इसको। तो वो क्या करते थे, सपोज ये 500 रुपये का प्राइस है, तो वो वेट करते थे कि यार ये 500 ब्रेक होगा ना, मतलब अप प्राइस में तो अप मूवमेंट आ गया है ना, तो वो फिर इधर पे प्राइस, फिर इधर पे 500 के आसपास एंट्री करेंगे और टारगेट करेंगे। बट प्रॉफिट में वही लोग रहते हैं जो यहाँ और यहाँ बैठे होते हैं। ये तो कभी नहीं, बहुत रेयर केसेस में ही प्रॉफिट में आते हैं। प्रॉफिट वही कमाते हैं जो बॉटम से पकड़ते हैं स्टॉक को। बाकी सब लोग ये मार्केट स्ट्रक्चर वाले या ब्रेकआउट वाले, वो 75% लोग लॉस में ही रहेंगे। अभी देखो, मैं मार्केट स्ट्रक्चर का फिर भी दिखा दूंगा आपको। हाँ, अभी देखो आप, ये लाइक एक रेंज में मार्केट लॉक है। ठीक है, ये हम इसको, ये एक रेंज में लॉक है। अभी प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है इसके, तो अभी जो ट्रेडर होंगे ना, वो वेट करते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं, कि यार ये स्ट्रक्चर जैसी ब्रेक होगा ना, मैं इधर पे कहीं पे एंट्री करूंगा, मतलब प्राइस निकल गया इस रेंज के ऊपर, मैं इधर पे एंट्री करूंगा और प्रॉफिट करूंगा। या फिर इसके नीचे जब ब्रेक डाउन होगा, मैं तब ब्रेक डाउन पे एंट्री करूंगा और नीचे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा। देखिए शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, मार्केट में जिस तरीके से हम बाई करते हैं ना, तो लोग इंट्राडे या फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ ये ट्रेडिंग हो जाती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग तो दोनों तरफ हो जाती है, आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड में आप सिर्फ बाई कर पाओगे। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये सब आगे बताऊंगा, वैसे मैं फ्यूचर में ट्रेड कर पा रहे हो तो उधर पे आप बाई सेल दोनों कर पाओगे। ठीक है, बट जनरली जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ बाई करके चलते हैं, वो शॉर्ट पोजिशन वो नहीं बना पाते हैं। अभी देखो, ये चार्ट ही है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक रेंज बन रही थी इस चार्ट में। तो जो हमारे पुराने ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरीके से मार्क कर लेते हैं और वो वेट करते हैं कि कब प्राइस आता है हमारी रेंज में और कब हम उसको डील करेंगे। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी ना, कितनी बड़ी रेड कैंडल, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, बट क्या हुआ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडर का नेक्स्ट कैंडल आई, उनके स्टॉप लॉस कट करके चली गई। ठीक है, फिर प्राइस ने नीचे मूव दिया, तो इधर पे जिन्होंने एंट्री बनाई होगी वो ज्यादातर लोग इस स्विंग के नीचे एसएल डालेंगे, उनके भी एसएल चले गए। प्राइस ने क्या किया, फिर प्राइस ने बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ ब्रेक दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। कुछ लोग अब यहाँ पे एंटर करेंगे, कुछ समझदार लोग जो होंगे वो बोलेंगे यार ये तो डोजी कैंडल है, इस पे एंटर नहीं करूंगा। पर मुझे क्या बताओ आप, अगर यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती तो एंटर करते या नहीं करते। क्या हुआ आपका, फिर से आपका एसएल हिट हो गया। उसके बाद फिर दो डोजी कैंडल या हैमर कैंडल बोलो, उसके बाद प्राइस निकल गया। तो वो जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा लॉस होता ही है मार्केट में, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर लूँ, मैं वॉल्यूम देख लूँ, मैं कैंडल देख लूँ,
मेरा तो लॉस होना ही होना है। वो लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रेड ही गलत कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि 70% ऑफ द ब्रेकआउट आपके फेल करने वाले हैं तो होने वाले हैं। मैं उसको 1990 से भी आप बैक टेस्ट करोगे तो रिजल्ट आपको ऐसे खराब मिलेंगे। और ये तो रैंडम चार्ट है, मैंने रैंडम चार्ट दिखा दिया आपको। अभी इवन ये देखो आप, आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का, क्या हुआ उनका बताओ मुझे। इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पर जाके उसने प्राइस ने क्लोज किया, कितने लोग एंटर किए होंगे और क्या हुआ, सबके एसएल चले गए, सबके एसएल चले गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो आप। ब्रेकआउट ट्रेडिंग ठीक है, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना कब है आपको? ब्रेकआउट ट्रेडिंग तब करना है जब वो 7 अप्रैल वाला माहौल था, उस दिन आप करो, आप ऑप्शंस ट्रेड में पैसा लगाओ। बट हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं चलने वाली है। मैं बताऊंगा आईसीआईसीआई बैंक का आपको कब चलेगा ये, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप हर जगह आप बैक टेस्ट करके देखना। आप ये देख लो, आप क्या हुआ, मार्केट रेंज में था, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है हमारा कि एक रेंज के ऊपर प्राइस निकल रही है, क्या हुआ ब्रेकआउट ट्रेडर्स का बताओ मुझे। इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल, चले गए एसएल सबके, निकला फिर प्राइस ना ऊपर। और एक चीज और हमेशा याद रखा करो आप लोग, आप देख रहे हो वन डे का टाइम फ्रेम, हो सकता है वन डे के टाइम फ्रेम में कुछ कैंडल ऐसी बन रही हैं, बट जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम है ये, वीकली मतलब हफ्ते में 5 दिन होते हैं, तो ये 5 दिन को मिला के एक कैंडल बन रही है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, मतलब एक दिन में प्राइस का ये मोमेंटम है। मंथली कैंडल का मतलब है पूरे मंथ में ये एक कैंडल बन रही है, पूरे मंथ में ये एक कैंडल बनी है। ये 3 मंथ का चार्ट है, मतलब 3 महीने की ये एक कैंडल है। 6 मंथ की कैंडल 6 महीने में एक कैंडल बनी है। और ये छोटी छोटी कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल है। ये देखो आप, ये 15 मिनट जैसे ही डालोगे, 15 मिनट 1 आवर, तो ये 1 घंटे में एक कैंडल बन रही है, ठीक है। तो हो सकता है जो आप डेली में कैंडल देख रहे हो, इस टाइप का प्राइस एक्शन देख रहे हो, जब आप वीकली में आओगे तो आपको पिक्चर ही अलग नजर आएगी, है ना। दूसरा एक चीज और याद रखना, कभी भी वनडे के टाइम फ्रेम में हमको एनालिसिस नहीं करना है, याद रखना हमेशा। ये लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। जो लोग आज हायर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके लिए बात बोल रहा हूँ मैं। 1 आवर पे एनालिसिस नहीं करना है, अभी से बता देता हूँ मैं, आप ये इस चीज को करेक्ट कर लो। यूज 75 मिनट और 125 मिनट, अवॉइड 60 मिनट, ये मत करना आप। आगे मैं इसका पूरा कैलकुलेशन के साथ लॉजिक समझा दूंगा, जो लोग 5% हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। 75 मिनट में ही करना, आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, 60 मिनट को अवॉइड करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस आ रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, फिर अपने स्ट्रक्चर को, जो रीसेंट का जो इसने हाई बनाया है, इसको ब्रेक करके फिर प्राइस ऊपर निकल जाती है। फिर जो इसने हाई बनाया है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, या लो को ब्रेक कर देती है ना, तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी देखो ट्रेंड चेंज कैसे होता है। ये सारा कुछ बेसिक है, जब एडवांस होगा तब हम फिर से इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक है। जब भी प्राइस इस तरीके से अपने हाईज को ब्रेक करती हुई आगे बढ़ रही है, ये इसका हाई बन गया, ब्रेक हो गया, ये इसका हायर हाइज, ये बनते जा रहे हैं हमारे, ठीक है। ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, क्योंकि पिछले लो से बड़ा है। अभी लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे ही हमारे लास्ट हायर लो ब्रेक होता है, वो मान लेते हैं कि हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, मतलब अपने हायर लो को उसने ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस हो गया है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट। ये नहीं होता है।
प्राइस कॉन्टिन्यूअसली 2 बार अपने लो को ब्रेक कर दे, तब हमको मानना है कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। स्ट्रक्चर चेंज इसको मैं बोल देता हूं, मैं फिर बताता हूं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो, आगे भी इसको पढ़ेंगे हम। देखो सपोज प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज। अभी प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ यहां से, इस पॉइंट से। अभी तक तो ये सारे हाइज ब्रेक हो रहे थे हमारे, लो तो हमारे ब्रेक हुआ नहीं। इसने जो ये रीसेंट का लो बना था, इसने इसको एक बार ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर से जब एक और लो को ब्रेक करेगी, तब होता है हमारा स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर चेंज मतलब अप ट्रेंड में था हमारा प्राइस, अब हमारा डाउन ट्रेंड में आ गया। कितनी बार? 2 बार लो को ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे एक बार में क्या है, अगर 2 बार नहीं होता है तो एक बार होता है। देखो ये जा रहा है और ये एक रीसेंट हाई लो बना है, प्राइस आता है इसको लो को ब्रेक कर देता है। अभी प्राइस हो गया है साइडवेज। ठीक है, जब एक बार अपने लो को ब्रेक करेगा तो हम उसको साइडवेज मानेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड। एक बार लो ब्रेक हो रहा है तो साइडवेज, 2 बार लो ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड चेंज। ठीक है, हो सकता है यहां से प्राइस साइडवेज रह के फिर ऊपर निकल जाए। एक बार लो होगा तो हम साइडवेज मानेंगे, 2 बार लो ब्रेक होगा तब जाके हम इसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। अभी देखो, अभी जब प्राइस में नीचे से रिवर्सल आता है, सपोज कोई प्राइस इस तरीके से गिरते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, अब यहां पे कुछ बायर एक्टिव हुए और उन्होंने इसका एक, ये जो हाई बना था गिरते हुए मार्केट में, इसका हाई ब्रेक किया। एक बार ब्रेक हो गया प्राइस, एक बार ब्रेक हो गया मतलब हम मानेंगे कि प्राइस अब साइडवेज हो गई है, मतलब अभी कोई ट्रेंड नहीं है, प्राइस साइडवेज हो गई है। ये फिर से जाके ऊपर जो अपना इसने हाई बनाया है, इसको जब ब्रेक कर देगी तब हम मानेंगे अब हुआ है ट्रेंड चेंज। प्राइस डाउन ट्रेंड से अब प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है। कितनी बार? एक बार ये हाई ब्रेक हुआ, एक बार ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, और अगर प्राइस इस तरह से गिरते हुए आ रही है और यहां से बायर आते हैं और यहां से एक बार इन्होंने इसके हाई को ब्रेक किया, तब तक हम प्राइस को कंसीडर करेंगे साइडवेज। ये कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता है, हो सकता है उसके बाद प्राइस फिर गिर जाए, नीचे चला जाए। ठीक है, अभी इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। अभी लाइक ये देखो आप, प्राइस ने एक लो बनाया, ऊपर गई, फिर लो बनाया, बट इसके बाद इसने सीधा हाई बनाया। ठीक है, 2 बार लो बनाने के अब इसके बाद जब इसमें पुल बैक आया ना, तो इसको एक बार और हाई ब्रेक करना चाहिए था अपना, बट क्या हुआ, एक और लो बन गया। फिर प्राइस गई, पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आई, लगभग इक्वल, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। ट्रेंड चेंज हम कहां से मान रहे हैं?
ये सब एग्जाम्पल है, इनको माइंड में वैसे कंसीडर मत करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस। चलिए और चलिए देखो, ये कोरोना टाइम पर ये मार्केट गिरा था ना, तो लोगों को आइडिया नहीं लग रहा था कि कहाँ पर हमको बाइंग पोजीशंस बनानी है। तो उसको देखो, उसको समझते हैं। प्राइस में यहाँ से एक मूव आया ऊपर की तरफ का और प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, ये एक स्विंग बना। फिर प्राइस ऊपर गई यहाँ पे और ये रेड कैंडल से नीचे आई, एक हाई इसने ये ब्रेक किया। इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी। ये 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है, प्राइस बराबर गिरते हुए नीचे आ रही थी। गिरते हुए प्राइस ने एक ये स्विंग बनाया और फिर प्राइस आई नीचे। अभी जब इसको इसने ब्रेक किया, मतलब पहली बार ब्रेक करने के पे मार्केट हुआ साइडवेज, ठीक है। उसके बाद फुल पुल बैक आया और फिर जाके जब इसने हाई ब्रेक किया, तब हमने माना कि मार्केट में अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और प्राइस डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस जा रही है, फिर नीचे आई, फिर इसने हाई ब्रेक किया अपना, फिर पुल बैक आया, फिर हायर हाइज में ये ट्रेंड चलता गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई प्राइस में सितंबर के आसपास। एक लो बना था, ये ऊपर गया, इसने एक बार लो ब्रेक किया, ठीक है। अभी प्राइस अगर ऊपर जाके फिर से एक बार लो ब्रेक करने की कोशिश करती, एक लो ये ब्रेक हो गया, ये लो भी ब्रेक हो जाता, तो हम मान लेते कि प्राइस में अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। बट प्राइस में रिवर्सल आके वो फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और भी चार्ट देख सकते हैं कोई भी। ये बेसिक ट्रेंड एनालिसिस है, इसका कोई खास यूज़ नहीं आएगा, बट हायर हाइज हायर लोज ये आपको समझने पड़ेंगे। अभी लाइक ये मार्केट में एक करेक्शन आया, ठीक है, प्राइस ऊपर गई और उसने अपने रीसेंट लो को ब्रेक किया यहाँ से, फिर से एक नया लो का फॉर्मेशन किया, प्राइस बहुत टाइम से ऊपर जा रही थी। अब ये लो जब ब्रेक होता तब हम मानते कि आईसीआई बैंक निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तब हम मानते इसको, ठीक है। अदरवाइज हम अभी भी कंसीडर करेंगे इसको कि मार्केट अप ट्रेंड में है। चलिए, और बेसिक्स में मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे क्लासेस जब लंबी होंगी तो बड़े बड़े टॉपिक्स भी जल्दी क्लियर होंगे। देखो कहाँ, ये ट्रेंड लाइन होती है, इसको हमको ड्रॉ करना होता है कि हमको किन्हीं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। इसमें कोई भी ले सकते हो आप, 2 पॉइंट्स। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मैंने एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। इस पॉइंट पर क्लिक करके छोड़ोगे और इसको एक्सटेंड करते जाओ आप, तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये काफ़ी हेल्प करती है कभी कभी। ऐसे ही अपसाइड में भी हम एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। अभी आप नोटिस करोगे प्राइस ने 2 बार इसको टेस्ट किया, तीसरी बार भी वहीं से रिजेक्शन आया, चौथी बार भी रिजेक्शन आया, 5वीं बार उसके ऊपर आके क्लोज हुई, वहां से इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। या फिर लाइक ये एक ट्रेंड लाइन है,
ये देखो आप, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, हमने 2 पॉइंट्स को मिलाया। इसको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट्स को मिलाया और हमने फिर बढ़ा दिया इसको। सपोज यहाँ तक चार्ट हमारे पास था, हमने देख लिया कि 2 ट्रेंड लाइन 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया है, तीसरी बार मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो हमने इस तरीके से बढ़ा दिया और तीसरी बार भी मार्केट उसी को टच करके गिर गया। अब वैसे ही नीचे देखोगे आप, लगभग 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, तीसरी बार भी मार्केट में बाइंग उसी के आसपास से आ गई। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं 1-2 जगह और दिखा देता हूं आपको। देखो, यस दीपक जी बोल सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर एक्चुअली ये मालूम करना था कि जब भी हम लोग किसी स्ट्रक्चर मतलब कोई भी चार्ट खोलते हैं तो हमें मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, तो सही ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा सा। किस चीज के लिए? जैसे कि हमें मतलब कोई भी चार्ट मैंने खोल दिया, हाँ हाँ हाँ, तो वो चार्ट खोलने के बाद अगर मैं वहां पे कुछ भी चीज डालता हूँ, कोई भी मतलब शेयर डालता हूँ, तो उसको मुझे मतलब एनालिसिस करने के लिए तो मतलब क्या क्या चीजें चाहिए मुझे? हाँ, देखो अभी तो ये सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं, जो ट्रेंड लाइन वगैरह। अभी तो डिमांड एंड बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद डिमांड एंड सप्लाई जब मैं सिखाऊंगा ना आपको, तो ये सारी चीज़ें आपके यूज़ में सिर्फ 2-4% ही आएंगी। वो वहाँ से जी एनालिसिस जी शुरू होगा आपका, आफ्टर 3, 4th या 5th क्लास, जब तक बेसिक्स चलेगी आप लोगों के कंप्लीट नहीं हो जाते, उसके बाद से आपकी एडवांस शुरू होंगी। वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि एनालिसिस किस तरीके से करना है, किस टाइम फ्रेम से उठाना है। इवन मैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम से भी उठाऊंगा, तो किस तरीके से आप 1 ईयर से 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे, किन किन चीज़ों की आपको नीड होगी उसमें, किस तरीके से चार्ट को रीड करना है। हर स्टॉक की चाल अलग अलग होती है, तो उसको कैसे समझना है वो एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक थैंक यू है, सर। हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे इतने कम से कम हर दिन 100 चार्ट लूंगा मैं तुमसे। चलो, तो ये ट्रेंड लाइन लाइक देखो फिर से ड्रॉ करते हैं। किन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया और हमने उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट को टच करने के बाद तीसरी बार भी उधर पे सपोर्ट ले लिया प्राइस ने, चौथी बार भी सपोर्ट ले लिया। इसके बेसिस पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, मैं बता दूंगा आपको पहले से। ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ये माइंड में रखना है। ये 2-4% ही काम में आएंगे आपके, बाकी सब तो डिमांड एंड सप्लाई चलेगा। अभी देखो ये रिजेक्शन ले रहा है, हमने 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, बार बार रिजेक्शन सेम पॉइंट से आ रहे हैं। अब कभी कभी क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि आप बोलोगे सर आपने इसको कनेक्ट क्यों नहीं किया ट्रेंड लाइन में। आप ऐसे ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे, आप ट्रेंड लाइन को बिल्कुल कर सकते थे। देखिए, हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन। एग्जैक्टली क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसा होगा क्या कि अरे यार वो तो सर ने ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करी थी तो इस टाइम पे ही आके मुझे सेल करना है? नहीं, हमेशा थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिलेगा ही मिलेगा। उसको आपको अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐसी सेट क्यों करी, क्योंकि तीसरी बार मैंने देखा इधर से रिजेक्शन आया है, मैंने एक दोनों का मिला के एक मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है इधर पे। थर्ड बार जब एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल आ गया मार्केट में, ठीक है, चलिए। ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी हम समझेंगे। सपोज एक हमारा ये पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है, हमने इन दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दी। बट थर्ड ट्रेंड लाइन, थर्ड बार प्राइस आया और नीचे जाके यहाँ के आसपास से रिवर्सल हो गया, तो हमारी ट्रेंड लाइन अब चेंज होगी। अब हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं जस्ट अभी करके दिखाता हूँ आपको।
देखो ये जब यहाँ से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी होगी, जब प्राइस इस टाइम पर चल रहा होगा तो हमने कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया होगा, है ना, इस तरह से। और हो सकता है किसी ने इधर पर ट्रेड भी डाली हो, ट्रेड डाल के हमने 2-4% 21% का मूव था इसमें, ठीक है। रिलायंस का चार्ट है, 2-3 बार हमने देख लिया सपोर्ट ले रहा है, तीसरी बार हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इसको हमने, बट हुआ क्या यहाँ पे, अगली बार प्राइस आती है और हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे तक आती है। अब हम कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम इस लो को और इस लो को मिला देंगे, इस लो को और इस लो को मिला देंगे। अब हमारी ट्रेंड लाइन हो गई शिफ्ट, अगली बार आया प्राइस उसी के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। अब इधर ऐसे एंट्री कैसे करना, वो तो सब बात की बातें हैं। जब हम देख लेंगे कि हमारी ट्रेंड लाइन पर आकर प्राइस में रिजेक्शन मिलना शुरू हो गए, ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई, वो तब का तब देखेंगे। इवन ये देखोगे आप, जब ये ट्रेंड लाइन देखोगे, हो सकता था ये ट्रेंड लाइन इधर तक चली जाती, ये प्राइस इधर तक आ जाता, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को ऐसे शिफ्ट कर देते फिर कि अगली बार प्राइस जब थर्ड बार ऊपर अप्रोच करेगी ना, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को हिट करके नीचे आ जाए। बट देखो कितने ब्यूटीफुली प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन से और सपोर्ट से ऊपर जा रही है, देख रहे हो आप, इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन एक्सटेंड भी होती जा रही है, ये रेंज देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है। अगली बार जब प्राइस इसमें आएगी हायर टाइम फ्रेम पर, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। जब आप मंथली 3 मंथ पर देखोगे तो वहां पर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। अभी और भी चार्ट देखेंगे हम, रैंडमली चार्ट देख रहे हैं ये सब। अभी हमको लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को अब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक हाई हमको मिल गया है, यहाँ से प्राइस में काफ़ी फॉल आया है, हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखो 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया और एक लाइन को ड्रॉ कर दिया उसी के पैरेलली। और कौन सा चार्ट, कोई भी देख सकते हैं, टाटा मोटर देखते हैं। अभी ये देखो लाइक ये 2 पॉइंट मिले हमको, हमने एक पॉइंट पर रखी और दूसरे से क्लिक करके हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तीसरी बार क्या हुआ, प्राइस उधर ही आके रिजेक्शन ले लिया प्राइस ने, तो हमको एक रफ आइडिया से रहेगा कि प्राइस में रिजेक्शन आ सकते हैं, बट वो तो हम डिमांड एंड सप्लाई जब समझेंगे उसके बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे। ये सिर्फ ड्रॉ करना आप सीख जाओ, ये उन 2009-10 में ये बहुत अच्छे काम करते थे, अब किसी काम के नहीं रहे ये, अब तो सारा मार्केट ही चेंज हो गया है। ये देखो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आया तो उसके आसपास से ही सपोर्ट लेना शुरू करा प्राइस में, ठीक है। अभी मुझे सब लोग बताओ, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को क्लियर किया है, ट्रेंड लाइंस को क्लियर किया है, कैंडल स्टिक को समझाया है। किसी को कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है अभी। डाउट अभी बहुत ज़्यादा आएंगे भी नहीं, डाउट आएंगे जब आप 6-7 क्लास में जाओगे, जब वहाँ पे पूरा प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ से डाउट क्रिएट होंगे आप लोगों की। ये काफ़ी बेसिक है, ज़्यादातर लोग जानते थे, जो नहीं जानते थे वो उनको क्लियर हो गया। अभी क्या है देखो, कोई भी मार्केट में अगर आप देखोगे लोगों को, तो उनके लिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा होता है। उनको ऐसा लगता है कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम हमने अगर ट्रेड करना सीख लिया तो हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि जब तक आप ना 1 ईयर के टाइम फ्रेम से लेकर 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक एनालिसिस नहीं करोगे चीज़ों का, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, समझ पाओगे आप।
अभी सोचो, छोटा सा एग्जाम्पल है डिमांड एंड सप्लाई का, उसको समझ लो बस। हमको पूरी डिमांड एंड सप्लाई में पेंडिंग ऑर्डर्स को समझना है आगे। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है, जब कोई इंस्टीट्यूशंस को बाई करना होता है तो वो 9:15 से आके नहीं बैठेंगे कि मुझे यार रिलायंस का भाव हो गया है 1200 रुपये, अभी मुझे 1200 रुपये के आसपास बाई करना है। जिनके पास 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए हैं, वो लोग करते क्या हैं, वो लोग ऑर्डर्स डाल देते हैं कि उनको अगर लगता है कि रिलायंस को मुझे 1000 रुपये पर बाई करना है तो वो रिलायंस को 1000 पर ही बाई करेंगे, वो 1100 पर बाई या 1200 पर बाई नहीं करेंगे। अभी सपोज उन्होंने 1 करोड़ ऑर्डर डाल दिए, पेंडिंग ऑर्डर उनके पड़े हैं इस प्राइस पे। अभी रिलायंस जैसे ही आएगा इसके आसपास, सपोज उन्होंने कुछ ऑर्डर्स डाल दिए हैं, लगभग 20 लाख ऑर्डर डाल दिए उन्होंने 1000 के प्राइस पे, 50 लाख उन्होंने ऑर्डर डाल दिए हैं 980 रुपए के प्राइस पे, ठीक है, और 30 लाख और ऑर्डर डाल दिए उन्होंने 970 रुपए के प्राइस पे। इस तरीके से वो बाई करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 1000 पे ही पूरे ऑर्डर डाल दिए, इस तरीके से बाई करेंगे। अभी होगा क्या, कुछ ऑर्डर यहाँ पे डले हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पे डले हैं और कुछ ऑर्डर यहाँ पे डले हैं। अब प्राइस आके जब रिलायंस आके इसको हिट करेगा और यहाँ पे होंगे 20 लाख ऑर्डर जो 1000 के प्राइस पे डले हैं, वो होंगे एग्जीक्यूट होंगे। मतलब क्या होगा कि बायर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, तो प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस कैसे, सपोज किसी चीज़ की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, इसको मोटा मोटा समझ लो, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई तो प्राइस में भी फ्लक्चुएशन आएंगी, प्राइस में इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। अब सपोज जैसे 20 लाख ऑर्डर हुए एग्जीक्यूट, प्राइस चला गया ऊपर, ठीक है। अभी इसी पूरे पेंडिंग ऑर्डर्स को हमको आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट बार जब वो आ रहा है, अगली बार जब वो आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो हम किस तरीके से उनके साथ अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। अभी यहाँ से ये ऑर्डर पिक करके जा रहा है, ठीक है, इसने पूरे ऑर्डर 1 CR ऑर्डर इसने, या जितने भी इसने ऑर्डर पिक करने थे, निकल रहा है। ये टाइम फ्रेम हम देख रहे थे 3 मंथ का। 3 मंथ का मतलब 3 महीने का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा था। ऊपर एक डेली का सप्लाई जोन है, या मैं कहता हूँ वीकली का सप्लाई जोन है, मतलब हफ्ते में जो एक कैंडल बनती है उसका सप्लाई जोन है। प्राइस आपको क्या लगता है, ये वीकली का सप्लाई जोन जो होगा, इसके ऑर्डर को रोक पाएगा क्या? कभी नहीं रोकेगा। ये इधर से सीधा ब्रेक कर जाएगा और ऊपर निकल जाएगा प्राइस। इन द सेम वे ज़रा सोचो आप, अभी रिलायंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से हम बाई कर रहे हैं, हमने देखा कि यार वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है प्राइस में, अरे यार बाई कर लो रिलायंस को। अभी देखो हो क्या रहा है, रिलायंस में बहुत लोग फंस गए हैं। अरे यार ऊपर क्वार्टरली का सप्लाई जोन खड़ा है, उसमें वो बैठा है 2 करोड़ ऑर्डर लेके, सेल ऑर्डर लेके। तुम इधर से वीकली के टाइम फ्रेम पर 50 लाख ऑर्डर लेके पहुंच रहे हो ऊपर, और लोग बोलते हैं कि यार मेरा तो, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, मेरा एसएलएट हो जाता है। भाई ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर देख तो लोग पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं क्या, कोई सप्लाई जोन खड़ा है क्या ऊपर? तुमने ब्रेकआउट ट्रेड किया, वो सीधा चला गया दूसरे जोन में। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सबकी अपनी एक रेंज होती है। सबकी एक रेंज होती है। ये दिल्ली है, ठीक है, ये मुंबई है। अब ये दिल्ली वाला बंदा जो है ना, इसके आसपास के रीजन में स्ट्रांग रहेगा, और मुंबई वाला यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा। अभी कितने चांसेस हैं कि पर्सन यहाँ पे जाके अपनी एक गैंग खड़ी करके इनको पूरा बीट कर दे? चांसेस हैं, बट चांसेस कम हैं। दिल्ली में आपके फ्रेंड्स रह रहे होंगे, रिलेटिव्स रह रहे होंगे, पॉलिटिशियंस आपके साथ होंगे, सब कुछ आपको सपोर्ट मिल जाएगा।
बट मुंबई में जब आप पहुंचोगे तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है उधर की पुलिस, उधर के एमएलए आपको सपोर्ट ना करें। इन द सेम में मुंबई के लोगों को यहाँ आके फंसना है। अब तुम इधर जाके ट्रेड मार रहे हो, इधर जाके गुंडागर्दी कर रहे हो तुम, कितने चांसेस हैं कि यहाँ से यहाँ पे आके तुमको फंसा लिया जाए, या ये लोग इधर पे आके कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं हरियाणा के आसपास, ये तो फंसेंगे ना, फिर डेफिनेटली फंसेंगे। सबकी एक रेंज होती है, सबका एक एनालिसिस होता है, उसी के बेस पर ट्रेड प्लान की जाती है। हम बाई ऑर्डर पिक करते हैं, जब जब हम बाइंग शुरू करते हैं तो हम पोजीशंस देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के हम आसपास बाई करें तो हमारे चांसेस हैं ऊपर जाने के। हम इधर बाई करेंगे ना, इधर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे ना, इधर पे वो हिट करेगा और सीधा गिरेगा। रिलायंस को मैं कितने समय तक बोलता रहा सबसे बाइंग के लिए, बाइंग तब नहीं करी लोगों ने। बाइंग लोग कब कर रहे हैं, जब क्वार्टरली के सप्लाई जोन में चला गया, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से वो ऑर्डर पिक कर रहा है, बोल रहा है यार वो तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी उसने ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है भाई, देखो तो यार वो ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स पिक करके वापस आ रहा है। खैर ये आगे की बातें हैं, आज की क्लास को बस इतने ही रखते हैं एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। 15 क्लासेस तो काफ़ी इंटेंस होंगी आपकी, उसके बाद लर्निंग होगी, लाइव क्लासेस, लाइव प्राइज एक्शन, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। बेफिक्र रहो, कंप्लीट होते होते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरीके से सिखाना है। सब लोग ट्रेडर बन जाओगे, आप लोग एनालिसिस बहुत शानदार आप लोग सीख जाओगे। इक्विटी एंड ऑप्शंस का तो 4 मंथ अलग चलेगा और कमोडिटी को भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। चलिए तो क्लोज करूँ मैं, चलिए ओके विनय सर मैं क्लोज कर रहा हूँ।